हरे कृष्ण बच्चों, मैं नीली कमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पाठ का संलाप व अभ्यास कार्य सीखेंगे, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें ताकि वो दोनों चीजों को अच्छे से समझ सकें। जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं और आप इनमें और क्या नया चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ पंडिता रमाबाई, जिसमें हम सरलार्थ व अभ्यास कार्य दोनों सीखे। बच्चों, भारत में एक समय ऐसा था जब लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता था और स्त्री शिक्षा के महत्व को या कन्या शिक्षा के महत्व को कोई नहीं समझता था और उन्हें लगता था कि ठीक है, यदि नहीं पढ़ाई हो रही, यदि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और स्त्री शिक्षा का या लड़कियों को पढ़ाने का इतना कोई महत्व नहीं है। लेकिन पंडिता रमाबाई ने समाज में ये जागरूकता फैलाई कि लड़कियों का पढ़ना समाज के लिए कितना जरूरी है, लड़कियों का पढ़ा लिखा होना एक परिवार के लिए कितना जरूरी है और लड़कियों को पढ़ाने से परिवार में क्या सहायता मिलेगी, परिवार एक अच्छे प्रकार से चल पाएगा। ये सारी जो जागरूकता थी पंडिता रमाबाई ने समाज में सबको दी और स्त्री शिक्षा का महत्व बताया। यही कारण है कि उनका नाम जो है बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाता है और उन्हें बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित भी किया गया। तो चलिए उन्हीं रमाबाई के विषय में आज हम पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टपञ्चाशत् अधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली रमाबाई का जन्म वर्ष 1858 में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। तस्य उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। अर्थात उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले उस समय में या उस काल में स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंताजनक थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम, स्त्रियों के लिए संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रायः प्रचलितम न आसीत, प्रचलित न आसीत नहीं थी। जैसा हमने पढ़ा, मैंने पाठ के शुरू में बताया कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो जो स्त्री शिक्षा थी उसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां केवल घर में ही रहती थी और यदि कहीं पर लड़कियों को विद्यालय भेजा भी जा रहा था तो उसमें भी ये था कि लड़कियों को संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। संस्कृत शिक्षा या संस्कृत भाषा की शिक्षा उस समय प्रचलित ही नहीं थी। संस्कृत भाषा लड़कियों को नहीं पढ़ाई जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणमपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धां धारणा, रूढ़िवादी परंपरा को परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत भाषा पढ़ाई।
किंतु जो डोंगरे थे रमाबाई के पिता, वो इन सब रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते थे और उन्होंने उसका त्याग कर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत भाषा पढ़ाई और उन्होंने ये कहा कि संस्कृत लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। लेकिन एतदर्थम, इसके लिए समाजस्य प्रतारणम अति असहत, उन्होंने समाज की प्रतारणम तारणा को भी असहत सहन किया। इसके लिए समाज में सभी ने उनकी निंदा की, सोसाइटी में, कि ये व्यक्ति समाज के विरुद्ध जाकर स्त्री को संस्कृत भाषा पढ़ा रहा है। उनका कुछ लोगों ने उनका बहिष्कार भी किया, उनकी निंदा की, उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन वो इन सब चीजों से अलग, इसकी परवाह किए बिना, इसको ज्यादा महत्व दिए बिना, उन्होंने शिक्षा के प्रति जो उनकी विचार थे, उनकी जो भावना थी, उसका त्याग नहीं किया और अपनी पत्नी को और साथ साथ अपनी पुत्री की शिक्षा के लिए भी उन्होंने प्रबंध किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा पढ़ाई, इसलिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय बीतने के साथ रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजाता, विपन्न का अर्थ निर्धन, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी और बड़ी बहन की दुर्भिक्ष, अकाल में, दिवंगता, मृत्यु हो गई। उनके माता पिता और बड़ी बहन की अकाल में मृत्यु हो गई। तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरः सह परभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तद अनंतरम, उसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई के साथ, परभ्याम, पैदल ही, समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत में, अभ्रमत, घूमी। समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए, उनके माता पिता व बड़ी बहन की अकाल में मृत्यु हो गई। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चाइति उपाधिभ्यां विभूषिता। भ्रमण क्रमे, घूमते हुए, सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत विद्वत्ता के कारण, सा तत्र, उन्हें वहां, पंडिता और सरस्वती की उपाधियों, उपाधियों के द्वारा या उपाधियों से विभूषित किया गया। जब अपने भ्रमण काल में वो कोलकाता पहुंची और जब वहां पर उन्होंने कार्य करना आरंभ किया और जब लोगों को पता लगा कि वो एक संस्कृत की विदुषी हैं, बहुत अच्छे से संस्कृत को जानती हैं, तो कोलकाता में पंडितों ने रमाबाई को संस्कृत में भाषण के लिए निमंत्रण दिया और वहां पर रमाबाई ने अपनी जो संस्कृत की, जो उन्होंने पढ़ाई की थी, संस्कृत के विषय में वो जो भी जानती थी, उसका एक प्रमाण प्रस्तुत किया और उनकी इसी संस्कृत भाषा की जानकारी के कारण वहां के पंडितों ने उन्हें पंडिता इस उपाधि से विभूषित किया। उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता विश्वविद्यालय ने भी अपनी जो सर्वोच्च उपाधि थी सरस्वती, उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें इससे सम्मानित किया। तो इस प्रकार से जो रमाबाई थी, उनका नाम हुआ पंडिता रमाबाई।
घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विद्वत्ता के कारण उन्हें वहां पंडिता व सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय डाकतार विभाग ने उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसमें उनका चित्र, उनका घर का दृश्य है, गांव का दृश्य है और उनका नाम है पंडिता रमाबाई। सन 1989 में ये डाक टिकट जो है वो जारी की गई थी। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। तत्र एव, वहां पर ही, सा उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम् अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, बाद में, सा उन्होंने स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेद आदि शास्त्राणां, शास्त्रों की, शिक्षायै, शिक्षा के लिए, आंदोलन प्रारंभवती, आरंभ किया। वहां पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। तो जैसा हमने पढ़ा कि लड़कियों को संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी, तो कोलकाता में रमाबाई ने ये आंदोलन आरंभ किया कि लड़कियों को भी संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा लड़कियों को भी दी जाए। 80+18 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सा अर्ध एक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1880 में सा उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत्, विवाह किया। अर्थात उन्होंने जो विवाह किया था वो कोर्ट में किया था, कोर्ट मैरिज की थी। सा अर्ध एक वर्षात, 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद, तस्याः पति दिवंगता, उनके पति की मृत्यु हो गई। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय, शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। तदनन्तरम, उसके बाद, सा वह पुत्र्या मनोरमया, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, लौट आई। नारीणां सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च, व शिक्षा के लिए, सा स्वकीयं जीवनम, उन्होंने अपना जीवन अर्पितवती, अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने अपना मत या अपना विचार प्रस्तुत किया। सा वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड, तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, स्त्रियों से संबंधित
उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। एक आयोग बना शिक्षा का कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। उस आयोग के सामने रमाबाई ने अपना विचार प्रस्तुत किया, अपना मत प्रस्तुत किया कि शिक्षा नीति में स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार से विद्यालयों में लड़कियों का भी प्रवेश होना चाहिए। अंतर शिक्षा आयोग के सामने स्त्री शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित श्रेष्ठ विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिकादेशम् आगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। अमेरिका गई। तत्र सा वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयन धन एकत्र अकरोत् किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर या भारत वापस आकर मुंबई में सा उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गईं। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्र किया। भारत वापस आकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कन, काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम्। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहायः बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थी। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठकला व लकड़ी की कला आदि की शिक्षा या ट्रेनिंग प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदन यह सदन पुणे स्थानांतरित हो गया, अर्थात मुंबई में था और मुंबई से कहाँ स्थानांतरित हो गया, शिफ्ट हो गया पुणे में। तो इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। वहां स्त्रियां छपाई, टाइपिंग व लकड़ी की कला आदि की शिक्षा या ट्रेनिंग प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन मुंबई से पुणे स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे पुणे शहर के पास केडगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम के संस्थान को स्थापित किया। तया कर उन्होंने। उसके बाद पुणे शहर के पास केडगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की स्थापना की। अत्र यहाँ अधुनापि अब भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापयन्ति बिता रही हैं। उसके बाद पुणे शहर के पास केडगांव नामक स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की स्थापना की। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन
बिता रही है। द्वाविंशति अधिक नवदशशततमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश-विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः उन्होंने महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति दिया। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है या उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यह उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम, 2 रचनाएं हैं। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति व हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये उनकी एक पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसका ये मुख्य पृष्ठ है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। तो बच्चे, ये था हमारे पाठ का सरलार्थ, जिसमें हमने रमाबाई के जीवन में बहुत संक्षिप्त रूप से जाना। अब हम करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती, इन उपाधियों के द्वारा किनको विभूषित किया गया था? किनको किया गया था? रमाबाई। तो हमारा उत्तर होगा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? अपनी माता से। तो हमारा उत्तर होगा स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किनके साथ विवाह किया था? विपिन बिहारी दास के साथ। तो हमारा उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन। तासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पित। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था? किनकी शिक्षा के लिए? नारीणां, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? इंग्लैंड। तो हमारा उत्तर होगा इंग्लैंड देश। अब हमारा अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अर्थात हमारे पास उत्तर है और हमें उत्तर को देखकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा प्रथम उत्तर है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत्। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा था। प्रश्न क्या बनेगा? किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा था? तो रमायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो प्रश्नवाचक में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, किन शब्द पुल्लिंग। तस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत्। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा था? हमारा अगला उत्तर है, पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं कृत्या गच्छत्। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई थी। प्रश्न क्या होगा?
किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई थी? तो प्रश्न होगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला उत्तर है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। प्रश्न क्या होगा? रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? तो कहाँ के लिए हम शब्द लिखेंगे पुत्र। रमाबाई पुत्र शारदा सदनम स्थापयत। यहाँ पर हमने अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्दों के विषय में यदि बच्चे विस्तार से जानना चाहते हैं तो अव्यय शब्दों पर आधारित एक वीडियो है, आप उसको देखिए और जिसमें आपको हर प्रकार के जितने भी अव्यय संस्कृत भाषा में हैं लगभग सभी की जानकारी आपको उसमें प्राप्त होगी। हमारा अगला उत्तर है रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हुआ था। किस वर्ष में रमाबाई, माफ कीजिएगा, 1922 में किसका निधन हुआ था? तो यहाँ पर किसका, तो क्या शब्द आएगा? कस्य। तो हमारा प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। हमारा अगला उत्तर है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। प्रश्न होगा कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? का शिक्षा लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था? कि स्त्रियों को भी वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हो। तो हमारा उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, अर्थात उन्हें किस प्रकार की शिक्षा मिलती थी? तो हमारा उत्तर होगा निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? किस विषय में है? स्त्री शिक्षा और समाज सेवा। तो हमारा उत्तर होगा स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। अगला प्रश्न है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा होती है? वो दो रचनाएं हैं स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इन दो पुस्तकों के कारण रमाबाई की प्रशंसा होती है। चलिए अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको लिखना है इनका मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और इनमें कौन सा वचन है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने हमें बताया यथा, जैसे, वेदानाम। तो इसमें मूल शब्द है वेद, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति है और कौन सा वचन है? बहुवचन। तो हमारा पहला शब्द है पिता, पितृशब्द, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। शिक्षायै, शिक्षा शब्द,
स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या, कन्या शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम, नारी शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। हमारा अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से है कि अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। उदाहरण स्वरूप हमें एक बताया आसीत, इसमें अस धातु है, ल लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। यदि हमें शब्द रूप और धातु रूप याद है बेटा तो हम ये वाले प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारा पहला है क्रिया शब्द कुर्वन्ति, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला क्रिया शब्द है आगच्छत, आजमागम, रंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती, निजमावस, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अब है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। हमने पाठ पढ़ा है पंडिता रमाबाई, उसी से ये वाक्य लिए गए हैं, लेकिन इनका क्रम सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने पाठ को पढ़ा है, आप बताइए कि इसका सही क्रम क्या है, इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यदि हम देखें तो इसमें क्या क्रम है, रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ, 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की और उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो क्या जो हमने उनके विषय में पढ़ा है क्या यही क्रम है? नहीं। तो उन्होंने इसीलिए ये प्रश्न किया जिससे हम पाठ को और अच्छे से समझ सकें कि आपको इसको सही क्रम में लिखना है। तो हमारा सही क्रम है कि सबसे पहला रमाबाई का जन्म, उसके बाद उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद रमाबाई महोदय ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया, फिर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, उसके बाद मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की और 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। तो बेटा ये था हमारे पाठ का सरलार्थ और अभ्यास कार्य। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।